क्या आप भी माशी आजादी का ख्वाब देखते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका आज आपके कल को बेहतर बना सके? तो फिर आप सबके लिए एक खुशखबरी है। पीएसएमयू लेकर आ रहा है आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां सीखना भी है, कमाना भी है और तरक्की का सफर भी शुरू करना है। यहाँ आपको स्टॉक मार्केट से मुतालिक शॉर्ट टर्म कोर्सेज सिखाए जाते हैं। ये कोर्सेज ना सिर्फ आपको ट्रेडिंग में माहिर बनाते हैं बल्कि हकीकी मार्केट में काम करने के लिए तैयार भी करते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो या नौकरी की तलाश में हो, पीएसएमयू आपको दे रहा है एक नया मौका, नया रास्ता। हम ना सिर्फ आपको सिखाते हैं बल्कि सीखने के बाद आपको मुलाजमत के मौके भी फराहम करते हैं। ये वक्त है कदम बढ़ाने का, फैसला करने का और अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने का। तो फिर इंतजार किस बात का है? आज ही पीएसएमयू का हिस्सा बनिए और अपने कामयाब मुस्तकबिल की तरफ पहला कदम बढ़ाइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मार्केट के ऊपर और जो है जैसे कि आज हम सब जानते हैं कि आज मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट थी और जो कि जो है अनचेंज रही। क्या वजूहात थी अनचेंज रहने की? एक बार फिर लगातार दूसरी दफ़ा जो है हमने देखा कि ये पॉलिसी रेट जो है वो अनचेंज रहा। इसके पीछे का क्या बैकग्राउंड है, क्या रीजंस हैं, वो भी हम जानेंगे। साथ में मार्केट के हवाले से आज की मार्केट के ऊपर हम बात करेंगे और ये सारी बातें करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रिसर्च एनालिस्ट नशद मलिक साहब। जी हाँ, और उनको वेलकम करने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप जो है हमारे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? आप ठीक हैं? सबसे पहले आप ये बताएं आपकी जी जी, तबीयत कैसी है? तबीयत गुजारे लायक है, इतनी है कि सेशन हो पा रहा है। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल, और ये मैं आप लोगों को बताती चलूं कि इस वीकेंड जो है सर की तबीयत सही नहीं थी, जैसे कि आजकल चला हुआ है वायरल। और लेकिन फिर भी सर ने आज जो है कहा कि बहुत दिन से जो है उनके जो व्यूअर्स हैं उनके साथ सर की इंटरेक्शन नहीं हुई, तो जो है सर ने आप लोगों के लिए वक्त निकाला है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और सर सबसे पहले तो ये कि आज की मार्केट का एक ओवरव्यू मैं चाहूंगी कि आप जो है हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। जी, आज मार्केट जो है वो नेगेटिव ही रही है थोड़ी सी। हम्म। मतलब नेगेटिव मार्केट इसीलिए रही है कि एक तो जो है पॉलिसी रेट भी अनचेंज रहा है शायद। हम्म। हो सकता है कुछ लोगों को आइडिया हो गया हो कि क्या रिजल्ट आने वाला है। हम्म। और दूसरा ये कि जो जिन कंपनीज के रिजल्ट्स वगैरह भी आए हैं वो हम्म। एक्सपेक्टेशन से नीचे ही आए हैं, बिलो आए हैं। तो रिजल्ट्स वगैरह की वजह से भी और मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से भी मार्केट के ऊपर थोड़ा प्रेशर रहा है। तो यही रीज़न है मेनली। सही। अच्छा सर, रिजल्ट्स की बात अगर हम करें तो अभी जो आज जो रिजल्ट्स आए हैं कुछ मेजर रिजल्ट्स हैं, मैं चाहूंगी कि उनके हवाले से थोड़ा सा एक ओवरव्यू जो है वो भी आप हमारे नाज़रीन के साथ वो शेयर कर दें। जी, आज जो है एक तो अगर हम देखें तो मिलर ट्रैक्टर का रिजल्ट आया है। जी। मिलर ट्रैक्टर का रिजल्ट जो है वो डाउन था। मेनली वो डाउन इसीलिए था कि उसकी सेल्स हम्म। सेल्स में डिक्लाइन हुआ है क्योंकि ट्रैक्टर कम बिके हैं। हम्म। तो ये है कि हम तो अपने चैनल के थ्रू लोगों को जो है काफ़ी पहले से ही गाइड ही कर रहे हैं कि मिलर ट्रैक्टर्स को नहीं बाय करना चाहिए। हम्म। और सही। हम क्योंकि ये चीज़ों का आइडिया था तो उसका रिजल्ट जो है वो ईयर ओवर ईयर रिजल्ट डाउन है मिलर ट्रैक्टर्स का। बाकी उसके अलावा अगर आप देखें तो आज फौजी मेजर रिजल्ट्स में से एक फौजी सीमेंट का भी रिजल्ट आया है। हम्म। फौजी सीमेंट का रिजल्ट थोड़ा सा जो है एक्सपेक्टेशन से नीचे आया है। उसने थोड़ा सा जो है ना, क्या बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं उसे, शॉर्ट टर्म में भी कह सकते हैं कि धोखा दिया है। लेकिन यह है कि अगर आपको नीचे रेट पे मिलता है तो अभी भी लेना चाहिए। फौजी सीमेंट में थोड़े से मार्जिन्स जो है वो डाउन आए हैं। मार्जिन्स पे प्रेशर रहा है मोस्ट प्रोबेबली। जो मार्जिन्स पे प्रेशर रहा है वो जो है एक तो जो रिटेंशन प्राइसेस हैं वो लोअर रही हैं और उसके अलावा जो है थोड़ा जो है वो रॉयल्टी में इंक्रीज होने का भी इम्पैक्ट है, रॉ मटेरियल के ऊपर उसका भी इम्पैक्ट है। हम्म। बाकी उसके अलावा अगर आप देखें तो जो है
तो फौजी सीमेंट का 1.3 रुपीज़ का रिजल्ट आया इस क्वार्टर में, 1.34 का, जो कि स्लाइटली अप है 1.32 के मुकाबले में जो लास्ट फर्स्ट क्वार्टर में आया था। उसके अलावा अगर आप देखें तो गरीबाल सीमेंट का भी रिजल्ट आया है आज। हम्म। तो गरीबाल सीमेंट का रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा मतलब काफ़ी लोअर आया है, और जो है 0.69 पैसा की अर्निंग आई है, जो कि क्वार्टर ओवर क्वार्टर और ईयर ओवर ईयर दोनों ही डाउन है, जिसमें मेनली जो है वो मार्जिन ही काफ़ी लोअर आए हैं। तो ये जो है बेसिकली रीज़न है। सही। अच्छा सर, ये भी एक न्यूज़ है, कुछ न्यूज़ के हवाले से भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सऊदी अरब ने $5 अरब के ये रोल ओवर किया है, ये अमाउंट जो है डिपॉजिट। तो ये इसका क्या इम्पैक्ट होगा और ये क्या है, इसके पीछे का थोड़ा सा आप हमें बताएं, क्या सिनेरियो है? ये तो ये तो बस यही है कि सऊदी अरब ने जो पाकिस्तान को कर्जा दिया हुआ है, ये एक अच्छा। रूटीन की चीज़ है। ओके। रूटीन की चीज़ है कि हर साल जो है वो हम्म। सऊदी अरब जो है वो उसको आगे बढ़ा देता है, यानी कि हाँ हाँ। अपने पैसे वापस नहीं लेता। ओके, अच्छा, ये दोस्ती का हक अदा करता है, बिल्कुल। चलिए जी, यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, इनके हम सवाल ले लेते हैं। जी अदील, अपना सवाल करें। हजरत कुछ। सर सलाम अलैकुम। ये वालेकुम। बस सर ग्लेक्सो के बारे में पूछना था कि इसके टारगेट प्राइस क्या हो सकती है जून 26 तक। जी, ग्लैक्सो की टारगेट प्राइस मैं आपको बताता हूँ। आप नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल ले लें, मैं इनको जी फिर जी। बता दूंगा। सिद्दीक जी, सिद्दीक बलोच, अपना सवाल करें। अच्छा, इमेज पाकिस्तान के बारे में सर थोड़ा सा व्यू बता दीजिए। जी, इमेज पाकिस्तान के ऊपर व्यू अच्छा ही है। उनके रिटेल स्टोर्स वगैरह भी जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। बाकी वो एक्सपोर्ट्स वगैरह को भी टारगेट कर रहा है। हम्म। तो व्यू तो अच्छा ही है, पॉजिटिव ही है। आपको अच्छे, लेकिन अच्छे रेट के ऊपर मिले तो, यानी कि डिप्स के ऊपर आप बाइंग करें इसमें। हाई रेट के ऊपर आप इसमें एक्सपोजर ना लें। सही सही सही। ओके। अच्छा जी, मुकीत हुसैन, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नशीद साहब। जी जी, जी वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। अच्छा, काइंडली आप ये बताइए कि ये शुगर की प्राइसेस अब काफी हाई हो चुकी हैं, तो ये जो अब शुगर कंपनीज के ईयर एंडिंग रिजल्ट्स आएंगे, तो आपके ख्याल में ये पॉजिटिवली रिफ्लेक्ट होंगे उनके रिजल्ट्स में? जी जी, बिल्कुल हो गए। तो यहाँ बाय कर लिया जाए शुगर सेक्टर, ग्रेजुअल अगर बाइंग की जाए तो कोई एक दो स्टॉक्स बता दीजिए शुगर सेक्टर्स में से। जी, शुगर सेक्टर में आप मैंने पहले भी सजेशन दी थी इससे रिलेटेड। तो आई थिंक मे बी आप जो है ना मेहरान शुगर मिल्स देख सकते हैं। नॉन शुगर के बारे में क्या ख्याल है? और जी, नून शुगर का इशू ये है कि उसमें वॉल्यूम्स बहुत कम होते हैं। आज भी सिर्फ 2,2500 शेयर का काम हुआ है। और अ, जोहराबाद, उसमें अच्छे वॉल्यूम्स होते हैं, वो देखा जा सकता है। जी जोहराबाद शुगर, उसमें वॉल्यूम्स जी 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 रिलेटिवली जी जी वो। जी, बिल्कुल। मैंने एक टाइम के ऊपर जोहराबाद शुगर मिल्स में कॉल भी दी थी। तो अच्छा। जोहराबाद शुगर मिल्स आई थिंक आप देख सकते हैं। जोहराबाद, मेहरान, जो भी अपने हाई पॉइंट से नीचे है ना, जितने भी स्टॉक्स शुगर में, वो आप जी, देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच जी सर, थैंक। अच्छा सर, इन्होंने पूछा है इमेज पाकिस्तान जो है 28 की इनकी बाइंग है, तो इस वक्त ये होल्ड करें या फिर इसको सेल कर दें? जी जी, होल्ड करें। और दूसरा है कि ग्लैक्सो भी बाय कर सकते हैं। वो इन्होंने किसी ने पहले पूछा जी था ना जी। ग्लैक्सो का, तो सही ग्लैक्सो आप बाय कर सकते सही। जी सर साधु। टारगेट प्राइस का सर मेंशन किया था, अगर मैं सर मैंने ग्लेक्सो का पूछा था टारगेट प्राइस का, सर अगर आइडिया हो जाए। हैं। जी, ग्लैक्सो की 450। सही। थैंक यू सर, बहुत थैंक बहुत शुक्रिया दिल साहब। जी साधु हुसैन, अपना सवाल करें।
अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर। मुझे जो है ना फर्टिलाइजर सेक्टर की जो मेन टॉप कंपनियां, एफएफसी हो गया, एंग्रो होल्डिंग हो गया, फातिमा, इनकी जो है ना टारगेट प्राइस और डिविडेंड यील्ड। जी, फातिमा फर्टिलाइजर की तो कोई 4-5% है, 6% है। एफएफसी और एफएफसी की कोई 10% है, 10-11% है। एंग्रो होल्डिंग्स की भी, एंग्रो होल्डिंग्स की कम है। तो ये है ओवरऑल मेरे ख्याल से। बस अब आई थिंक लास्ट कोई सवाल हम जी ले लेते हैं, एक फिर हम एंड हम करते लास्ट तो क्वेश्चन सर ले इनकी लेते हैं। टारगेट प्राइस प्लीज इन तीनों की, एंग्रो होल्डिंग, एफएफसी, फातिमा की टारगेट प्राइस प्राइस अगर बता दें तो सर। हैं। जी, यहाँ एफएफसी बेहतर लगता है इन सब में, बाकी तो कोई सच टारगेट प्राइस नहीं है, मतलब अपनी टारगेट प्राइस के ऊपर ही है एफएफसी के अलावा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया बहुत सर, बहुत थैंक यू। शुक्रिया साथ साथ, बहुत शुक्रिया जी। सुमैया अपना सवाल कर लें। अस्सलाम सर। जी मैं कह रही हूँ कि मुझे रिफाइनरी सेक्टर का पूछना था। आ रही है मेरी आवाज क्लियर? जी जी आ रही है, जी 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 जी, आ आ रही रही है। तो एटीआरएल जो है वो 699 की बैंक थी, और अब जो है वो 640 समथिंग पर है या 630 पर। और एनआरएल मैंने लिया था, लेकिन उसमें मुझे मिस्टेक हो गई थी, मैंने 432 समथिंग लिया था। अब वो कोई 340 या 330 समथिंग है। तो मुझे उसमें बहुत कंफ्यूजन हो रही है कि मुझे क्या करना चाहिए, इनको एवरेज करना चाहिए या फिर। और मारी मारी पे भी मुझसे मिस्टेक हुई थी, मैंने कोई 811 पर बाय कर लिया था उसे लास्ट ईयर। अब वो कोई 730 पर आ गया है। तो इसकी वजह से ना मेरा पोर्टफोलियो बहुत लॉस में है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या स्टेप लेना चाहिए। फिर आप लोगों ने अभी बताया कि आप लोगों ने मिलर ट्रैक्टर्स भी बाय करने से मना किया था, लेकिन रिसेंटली अभी उसका डिविडेंड आ रहा था तो मैंने वो डिविडेंड से पहले, एक्स डेट से पहले बाय किया। अब वो कोई 500 पर आ गया। और मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे इनको एवरेज करना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए या वेट करना चाहिए कि मार्केट थोड़ी बेटर सिचुएशन में आ जाए, तो फिर मैं कोई स्टेप लूँ, या फिर मुझे ट्रेड किसी और सेक्टर में कर लेनी चाहिए और इन लोगों का वेट करना चाहिए। देखें, सबसे पहले तो आप जो है, जब आप लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, ये सबके लिए है कि जब आप लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो आप फंडामेंटल्स देखा करें थोड़े से ना। अब जैसे मिलर ट्रैक्टर एक ऐसी कंपनी है जिसके फंडामेंटल्स बिल्कुल ऑब्वियस और सामने खराब थे, यानी कि अ, जो है हम किसी भी रेस्टोरेंट को देख के बोलते हैं कि यार ये रेस्टोरेंट है, इसमें लोगों का रश बहुत होता है, तो ये अच्छा चल रहा होगा। अब एक कंपनी है जो ट्रैक्टर बेचती है और उसके ट्रैक्टर बिक नहीं रहे, तो आप उसको उसका स्टॉक क्यों लेंगे? यानी कि ये एक बेसिक चीजें होती हैं, फंडामेंटल, जिनको देखना चाहिए और जो लोग शायद इग्नोर करते हैं। और जो है ना वो मार्केट जो है ना, मार्केट बहुत इंटेलिजेंट होती है। आप मार्केट को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती या कर सकते कि भाई मैं स्टॉक लूंगा और मैं डिविडेंड इंजॉय करूंगा। मतलब ये चीज़ तो फिर अगर इतनी आसान होती तो हर कोई कर लेता ना, कि मैं स्टॉक डिविडेंड से पहले स्टॉक लेता हूँ, डिविडेंड इंजॉय करूंगा, फिर सेल कर दूंगा। क्योंकि एक स्टॉक के एक्स डिविडेंड होने का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें जितने प्राइस का डिविडेंड आया होता है, स्टॉक उतने प्राइस से गिर जाता है। जी अच्छा, सर, लेकिन दूसरा वो ये कि हाँ, दूसरा ये कि एक इम्पॉर्टेंट, जब आप स्ट्रेटेजी बना रही होती हैं, या ये सबके लिए ही है, जब आप लोग बना रहे होते हैं, मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे होते हैं कि आप लोग जो है ना एक ही सेक्टर के 2-3 स्टॉक ले लेते हैं। यानी कि रिफाइनरीज अच्छा लग रहा है तो 2-3 रिफाइनरी के स्टॉक ले लिए, ये बहुत ही गलत स्ट्रेटेजी होती है। जब आप किसी एक सेक्टर का स्टॉक लें तो वो एक ही स्टॉक लें, यानी कि एटीआरएल लें तो सिर्फ एटीआरएल लें, और ये नहीं करें कि एटीआरएल भी ले लिया, एनआरएल भी ले लिया। ठीक है? यानी कि या तो आपको एटीआरएल लेना चाहिए था या एनआरएल लेना चाहिए था। अच्छा, दूसरा ये कि कोई भी स्टॉक जो होता है वो अच्छा या बुरा नहीं होता। स्टॉक उस वक्त अच्छा होता है जब वो अच्छी प्राइस पे होता है, स्टॉक उस वक्त बुरा होता है जब वो बुरी प्राइस पे होता है। तो ये जो है ना चीजें देखनी चाहिए। बाकी अगर आप एवरेजिंग की बात करें तो एवरेजिंग वगैरह ना करें, आप जो है ना कोई और बेहतर स्टॉक्स बाय करें। मैं अभी जो है इस सेशन के एंड पे टॉप पिक्स बताऊंगा, तो आप उनमें पोजीशन लें, बजाय इसके कि एवरेजिंग करें। तो ये जो है बेसिकली स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एटीआरएल का जहाँ तक बात है, तो एटीआरएल का इंशाल्लाह अभी रिजल्ट जो है वो अच्छा आएगा, अभी जो कमिंग रिजल्ट है।
तो आपकी ATRL में रिकवरी हो जाएगी। NRL में आपने काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर बाय किया हुआ है, तो उसको जो है ना बस अब थोड़ा सा आप सब्र करें, होपफुली आपकी NRL में रिकवरी हो जाएगी। ATRL में जल्दी हो जाएगी, NRL में टाइम लग सकता है। जी, और आई थिंक बस फिर हम जी जी, जी। जी, जी। सर, और अगर आप मुझे मारी और मिल्लत का ही बता दें कि मुझे क्या करना देखिए चाहिए, इसमें क्या बेहतर रहेगा। देखिए मारी देखिए मारी तो जो है ना, वो मारी आपने इवन दो मारी आपने हाई रेट के ऊपर लिया है, लेकिन अगर आप मारी को होल्ड करके रखेंगी तो आपको बेनिफिट होगा लॉन्ग टर्म में। लेकिन सर, मिलर ये तो ट्रैक्टर मेरे के पास 8 मंथ से है। हाँ, 8 मंथ मारी मेरे से? पास 8 मंथ हो रहे मा, हैं या फिर ऑलमोस्ट एयर होने वाला है। मारी जो है, आप सॉरी, मैं वैसे आई थिंक ये फीमेल से शायद उनकी एज तो नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन आप अपनी अगर एज की रेंज बता दें, आपकी एज की रेंज क्या है, यानी कि आप बिलो 30 हैं, अबव 30 हैं? लो 30। बिलो 30 है ना, तो जी। आप बगैर टेंशन लिए मारी को होल्ड करके रखें। अभी आप यंग हैं, अभी आप यंग हैं, जब अबव आजकल 30 हो जाए यंग तब लोगों को बेचें ज्यादा मारी। खतरा होता है सर, उनके अंदर पेशेंस नहीं है। यंग लोगों के अंदर बहुत बेचैनी आई हुई है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। सर पेशेंस की बड़ी कमी है सर। जब आप 30+ हो तब मारी बेचें, आपको बेनिफिट होगा। ओ माय गॉड। मतलब मुझे इसमें अभी मजीद इन्वेस्ट भी कर लेना चाहिए। हाँ, अगर अगर आपको एवरेजिंग किसी स्टॉक में करनी ही है तो वो मारी में कर लें आप, ठीक है, लेकिन थैंक एनआरएल यू में नहीं सर। कर सही। एनआरएल में नहीं करनी। बहुत शुक्रिया सुमैया। और मैं आप लोगों को यही कहूंगी, ये अच्छा, एक पिछले प्रोग्राम में भी एक खातून थी, उन्होंने भी मुझसे यही पूछा था। तो ये जितनी भी फीमेल्स हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जो है, अब मैं शुरू में जब प्रोग्राम करती थी तो सारे मेल्स होते थे, अब मैं देखती हूँ काफी फीमेल्स खवातीन का भी बड़ा इंटरेस्ट है और बड़ा जो है बहुत ही इन डेप्थ वो काम कर रही होती हैं। तो मैं उनको यही कहूंगी, बहुत अच्छी बात है, आप लोग करें, लेकिन अंडर गाइडेंस, जरूर कोई गाइडेंस लें। एक इकरा साहिबा थी, उनको भी मैंने यही मशवरा दिया था कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं खुद से, ठीक है, फॉलो भी कर रही हैं, लेकिन एक अंडर गाइडेंस जरूर होनी चाहिए। ये आप ही लोगों के लिए होते हैं जो ग्रुप्स वगैरह होते हैं। सर का प्रीमियम ग्रुप आप ज्वाइन करें, वहां पर अगर आप सर की अंडर गाइडेंस अगर अपना पोर्टफोलियो मैनेज करेंगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और जो प्राइस, क्योंकि सर हमेशा जितने भी ग्रुप्स हैं वो आपको ये गाइड करते हैं कि आप राइट टाइम पे राइट प्राइस पे जो है स्टॉक खरीदें, तो ये बहुत जरूरी है। तो जो लोग नए आ रहे हैं, और बड़ा अच्छा लगता है कि खवातीन भी आ रही हैं, लड़कियां आ रही हैं, तो उनको मैं यही कहूंगी कि आप जो है एक अंडर गाइडेंस जो है एक वो आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज करें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, बनस्बत इसके कि आप कहीं पे स्टक हो जाएं। सर अब जरा सा टाइम कम रह गया है सर, अब मैं ये चाहूंगी कि कल की मार्केट का एक व्यू शेयर कर दें और साथ ही साथ आप अपनी टॉपिक्स भी हमारे साथ शेयर करें। जी, ये कल कल की मार्केट का भी ये है कि रिजल्ट्स पे डिपेंड करता है, और मेरे ख्याल से कल की मार्केट भी थोड़ी सी करेक्शन लेगी। हम्म। और हम तो ये है कि लोगों को करेक्शन का भी वार्न कर रहे हैं काफ़ी पहले से, कि मार्केट थोड़ी सी जो है ना एग्जॉस्ट हो गई है। और इसमें ये है कि मार्केट कल भी थोड़ी सी करेक्शन लेगी, और टॉप पिक्स जहाँ तक ताल्लुक है वो गनी ग्लास होगी, और जी। गनी ग्लास और पाक इलेक्ट्रॉन। पाक इलेक्ट्रॉन और रनिंग ग्लास, ओके। जी, जी। थैंक यू सो मच सर नशिद, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ जितने पार्टिसिपेंट्स थे, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पे लूंगी मैं इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।